ननंद की मेहंदी पर दो अमीर वर्सेस दो गरीब भाभीियों का पहनावा और डांस। भैया, ऐसी भी क्या बात हो गई? अगर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर भी ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? हाँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात कितनी बार हो चुकी है। इतनी सारी शॉपिंग कौन करता है, वो भी ब्रांड से? पता भी है तूने पूरे 2 लाख रुपए खर्च किए शॉपिंग में। माँ, बाबा, देखो ना भाई को, 2 लाख रुपए मुझसे ज्यादा है क्या? अरे ओ विराट, मेरी बेटी से ज्यादा है क्या 2 लाख रुपए तेरे? मुझसे ले लेना, लेकिन अब मेरी बेटी से बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करना, ओके? मेरी रानी बेटी जो करे इसको वो करने दिया कर। ये मेरे बाबा। नेहा ऐसा बोलकर अपने बाबा से लिपट गई। वहीं उसकी 4 भाभियां भी खड़ी हुई थी, जिनमें से 2 भाभी गरीब घर से थीं और 2 भाभी अमीर घर से थीं। गरीब भाभियों को तो अपनी ननद से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कितनी बुरी है मेरी ननद, जब देखो इसको बस अटेंशन लेने की ही पड़ी रहती है। 2 लाख की शॉपिंग कर लिए तब भी इस चहीती को कोई नहीं डांट रहा है। मुझे तो अब इससे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होने लगी है। नेहा की भाभियां उसकी शॉपिंग करने से सभी के सामने मुंह पर तो हंसी लिए हुए थीं, लेकिन मन ही मन वो उससे जल रही थी। नेहा एक अमीर घर की लड़की थी जो अपने माँ बाप, 4 भाई और भाभियों के साथ रहती थी। नेहा के घर में उसकी 2 भाभियां अमीर घरों से आई थी और 2 भाभियों की लव मैरिज हुई थी, जिसकी वजह से नेहा बस अपनी अमीर भाभियों को ही पसंद करती थी और दोनों गरीब भाभियों की घर में कोई खास इज्जत नहीं थी। वो तो बस घर में नौकरानियों की तरह रहती थी। नेहा अपने घर की चहेती बेटी थी, जो कि अपने घर में सभी की लाडली थी और सब पर अपनी ही चलाती थी। उसकी यही बात उसकी अमीर भाभियों को खटकती थी। ऐसे ही आज के दिन नेहा ने 2 लाख की शॉपिंग की और किसी ने ज्यादा डांटा भी नहीं। वहीं उसकी सारी खरीदारी के पैसे उसके भाइयों की ही जेब से गए थे, जिसकी वजह से अमीर भाभियों से ये सब हजम नहीं हो रहा था। मोना, आज तो हद ही हो गई। देखा ना तुमने इस चहीती की बातों को? हमारे पतियों की जेब से 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली और किसी ने उससे कुछ कहा भी नहीं। सही कहा, हम लोग भी कहाँ तक ये सोचते रहेंगे कि घर की इकलौती बेटी है तो बस खर्चा करती रहेगी, लेकिन हम भी तो अमीर घरों से आए हैं ना, हम तो 1-2 लाख की शॉपिंग नहीं करते हैं। बस बहुत हो गया है, अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मोना, चल हम अपनी ननंद को यहाँ से विदा करने की तैयारी करते हैं। वैसे भी हमारी ननंद की अब शादी की उम्र भी हो गई है। सही कहा, हमारी ननंद की शादी हो जाएगी तो ना उसके खर्चे होंगे ना ही हमारा खून जलेगा। चलो भाभी, कोई रिश्ता देखते हैं और जरूरी नहीं है कि लड़का अच्छा ही हो, कैसा भी हो लड़का चल जाएगा। मोना की बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी और दोनों भाभियों ने सोच लिया था कि अब वो अपनी ननद की जल्दी से जल्दी शादी करवा देंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। 1 हफ्ते के बाद दोनों भाभियों को नेहा के लिए एक लड़का सही लगा, जिसको उन्होंने अपनी फैमिली को भी दिखाया। सुना है कि ये लड़का काम वाम तो नहीं करता है, लेकिन घर बार अमीर है। ठीक है, तो बस फिर और क्या चाहिए? झूठी बातें तो इसके बारे में हम लगा देंगे ही, अब तो बस घर वालों को इसे दिखाना है। गौरी और मोना ने अपनी ननद नेहा के लिए जो लड़का पसंद किया था वो ठीक नहीं था, लेकिन ये जानते हुए भी वो उसकी तस्वीर लेकर अपने घर वालों के बीच पहुंची, जहां सभी बैठे हुए थे और दोनों गरीब बहुएं बस कामों में लगी थी। बाबा, माँ, आप दोनों से हमें कुछ बात करनी है। क्या बात है बहुओं, बताओ, मैं सुन रही हूँ। माँ जी, वो बात ये है कि हम लोगों ने नेहा के लिए एक लड़के को पसंद किया है। वो लड़का बहुत अच्छा है, घर बार भी अमीर है, आप बस एक नजर उसे देख लीजिए। हमारी नेहा के लिए लड़का? बेटियां भी कब इतनी बड़ी हो जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है ना। वाह बाबा, तो क्या अब मेरी शादी होगी? अरे वाह, मैं दुल्हन बनूंगी और मैं ऐसी दुल्हन होंगी जो सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। मेरी मेहंदी लगेगी, डांस फ्लोर भी बनेगा और सभी वहाँ डांस करेंगे। वाह, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। भाई और माँ, आप दोनों सुन लीजिए, क्योंकि आप ही मुझे डांटते हैं। मैं अपनी शादी के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगी और खूब दिल खोलकर शॉपिंग करूंगी। और हाँ, मुझे फंक्शन भी ना बहुत ही ज्यादा अच्छे चाहिए, एकदम मेरे मन मर्जी के। अरे हाँ भाई हाँ बेटा, हमने सुन लिया है, लेकिन अभी लड़का तो देखने दे, ये तो पता चले कि लड़का है कौन और कैसा है। अरे हाँ, देखिए आप। माँ, वैसे आपको एक बताऊं, बाकी सब तो आप देखिए, लेकिन मैं ना ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो कि हैंडसम होगा और बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग भी। हमारी बच्ची रानी जैसी है तो हम उसकी शादी भी तो किसी शहजादे से ही करेंगे ना। तू चिंता मत कर। लाओ बहुओं, दिखाओ कौन लड़का है। हिमेश के बोलने पर मोना और गौरी ने लड़के की तस्वीर दिखाई, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा था। माँ बाबा, पता है इसकी हाइट 6 फीट है, रंग भी गोरा है और इसके बाबा का ना बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है।
इसका नाम है राहुल और ये रिश्ता हमें हमारी एक सहेली ने सुझाया है। अब आप बताइए कि कैसा है। राहुल दिखने में काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसे देखते ही सबको वो पसंद आ गया। हाँ, लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एकदम मेरी बेटी के मेल का लग रहा है। हाँ, वाकई लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दिखाना दिखाना, मुझे भी तो दिखाना। अरे वाह, कितना अच्छा है। नेहा को भी राहुल एकदम पसंद आ गया था। अभी बस वो शादी की बात को पक्का ही करने वाले थे कि तभी। अरे एक मिनट, आप लोग जबरदस्ती में ही कोई फैसला नहीं कर लेना। लड़के के बस अच्छा दिखने से फर्क नहीं पड़ता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या काम करता है और एडुकेटेड है कि नहीं, ये सब बातें भी जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सही कहा, आप लोग ऐसे ही फैसला नहीं कर सकते हैं। तानी और तारा दोनों गरीब भाभीियों ने ऐसे ही वैलिड सवाल किए, लेकिन आप तो बस चुप ही रहिए। आपसे बोल कौन रहा है और कौन आपकी सुन रहा है? नेहा, माना कि तुम हमारी किसी भी मामले में बोलना अच्छा नहीं समझती हो, लेकिन ये तो तुम्हारी जिंदगी का ही मामला है ना। तो तुम्हें लगता है कि तुम ही बस नेहा की चिंता करती हो। और जहाँ तक बात रही एडुकेशन होने की और बैकग्राउंड देखने की, तो अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम इस घर के काबिल तो बिल्कुल नहीं हो फिर उस हिसाब से तो, क्यों, है ना? मोना की बात को सुनकर तानी और तारा दोनों ही चुप हो गई। उन्होंने अपनी ननद की जिंदगी को अपने परिवार के भरोसे छोड़ दिया। घर वालों ने राहुल को देखा और नेहा का रिश्ता उससे पक्का कर दिया। राहुल एक बिगड़ैल लड़का था। उसके माँ बाप को लगता था कि अगर राहुल की शादी हो जाएगी तो शायद वो सुधर जाएगा, इसलिए उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और 1 हफ्ते के बाद ही शादी की तारीख रख दी गई। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और नेहा दिल खोलकर अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है भाई, मुझे ये भी चाहिए। ये वाली? लेकिन क्यों? वो मुझे इसलिए चाहिए। अरे ये कैसा सवाल है भाई, मेरी शादी हो रही है, मैं ये सारा सामान अपने ससुराल लेकर जाऊंगी, इसीलिए ही मुझे ये चाहिए। लेकिन नेहा, तूने ऑलरेडी बहुत महंगे महंगे सामान लिए हैं यार, तो अब ये सब। बस रहने दो भैया, आपके तो बस की मुझे कुछ दिलवाना है नहीं। कम से कम मेरे बड़े भाई दिलवा रहे हैं, तो उसमें तो आप अपनी टांग नहीं अड़ाइए। तू अपने भाई को हैसियत का ताना मार रही है। ताना नहीं मार रही हूँ भैया, हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप मुझे कुछ दिलवा सके, और आपकी ही तरह आपकी पत्नियां हैं जो भी कभी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। नेहा की बात सुनकर उसका भाई बस उदास सा हो गया था। दोनों अमीर बहुएं दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां थीं, क्योंकि उनका काम भी अपने छोटे भाइयों से अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ विकास और तरुण थे, जिनकी पत्नियां भी परिवार वालों को पसंद नहीं थीं और साथ ही साथ उनका काम भी ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें घर में इज्जत कम मिलती थी। आज के दिन भी नेहा अपने भाई के खूब पैसे ब्रांडेड चीजों में उड़ाकर घर को आई थी। और मम्मा, मैं आ गई। नेहा, क्या लेकर आई हो? बहुत कुछ है भाभी, 10 तरह की ब्रांडेड चप्पल है, 5 हील्स है और 15 ड्रेसेस। टोटल आज मैंने लगभग 10 लाख की शॉपिंग की है। 10 लाख की शॉपिंग? भाभी तो इतना क्यों चौंक रही है? मैं इस घर की प्रिंसेस नहीं हूँ क्या? मैं तो खर्चा थोड़ा बहुत कर ही सकती हूँ ना। नेहा की बात सुनकर उसकी दोनों भाभियां बस खून का घूंट पीकर रह गईं। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। आज के दिन नेहा को हल्दी लगने वाली थी। नेहा की भाभियां उसके लिए बाजार से बना बनाया उपटन लेकर आईं। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा है इसको उपटन लगाने का। जल्दी से इसकी विदाई का दिन क्यों नहीं आ जाता है? भाभी, मेरा उपटन खुल गया है क्या? हाँ, बस हो ही गया है। तुम जाओ बैठो नेहा, हम लेकर आते हैं। मोना की बात सुनकर नेहा चली गई। उसकी भाभियां उसे बस जल्दी से दफा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने घर का अच्छा उपटन खोलने के बजाय अपनी ननद के लिए बाजार का सस्ता और रेडीमेड उपटन ले लिया। कुछ ही देर के बाद घर में मेहमान आ गए और नेहा और घर वाले भी तैयार हो गए और नेहा को उपटन लगने लगा। कुछ देर तक तो नेहा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर के बाद नेहा को उस उपटन से जलन होने लगी। वो अपनी जगह से उठकर भाग खड़ी हुई। नेहा, नेहा बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने अचानक से दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? आह मम्मा, मुझे बहुत जोर से इचिंग हो रही है। ये उपटन शायद मुझे सूट नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ जल रहा हो सच्ची में। अच्छा बेटा, ऐसा हो जाता है। तुम दरवाजा तो खोलो, मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है। हेमा के बोलने पर नेहा ने दरवाजा खोला। उसका पूरा मुंह लाल हो चुका था। हेमा ने उसके चेहरे को साफ कपड़े से साफ किया, जिसके बाद नेहा अपने कमरे में ही बैठ गई और सभी मेहमान भी चले गए। ये क्या हो गया? मेरी शादी के आसपास ही मेरा चेहरा खराब हो गया। अब कल को मैं सुंदर कैसे लगूंगी? ऐसा तो अक्सर तब हो जाता है जब उपटन में कोई गलत चीज मिली हुई हो।
वरना अगर घर में शुद्ध उपटन घोला जाए तो किसी को कुछ नहीं होता। ये उपटन क्या बाजार का बना बनाया था? क्यों क्यों होगा ये बाजार का घुला घुलाया? बस तुम्हारी अंदर अकल है, हमारे अंदर नहीं है क्या? ये घर का बनाया हुआ ही था। गौरी ने जब देखा कि उसका बाजार का लाया हुआ उपटन उसकी ननद को सूट नहीं किया तो उसने झट से झूठ बोल दिया। ऐसे ही अगला दिन निकल गया। आज के दिन नेहा की मेहंदी थी। उसका चेहरा भी ठीक हो चुका था और घर में मेहंदी की तैयारी हो रही थी। नेहा अपने घर की मेहंदी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। भाभी, मुझे ना मेहंदी बड़ी ही अच्छी लगती है। पता है, जब माँ अपनी सहेली के घर जाया करती थी ना, तब मैं उनके हाथ देखती थी। लाल लाल और खूबसूरत भी ऐसी आती थी कि क्या बताऊं। मुझे भी मेहंदी लगवानी है जो मेरे हाथों को महका दे और बहुत सुंदर लाल रंग लाए। भाभी, मेरे लिए ना आज आप दुबई की मेहंदी आर्टिस्ट बुलवाना, वो जो ग्लिटर मिलाकर मेहंदी लगाती है। लेकिन नेहा, इतनी जल्दी दुबई की आर्टिस्ट कैसे आएगी? और ग्लिटर वाली मेहंदी वो कैसी होती है? भाभी, मैंने ना फोन पर ट्रेंड देखा था ग्लिटर वाली हिना का, मुझे ना वही मेहंदी लगवानी है। और बात रही आर्टिस्ट की, तो भैया प्राइवेट जेट से उसे बुलवा देंगे, सिंपल। जेट? हमारे पास कौन सा जेट है? अरे रेंट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नेहा ऐसे बोलकर चली गई। फिर से ऑर्डर देकर चली गई। और हिना भी सादा नहीं लगा सकती है, ग्लिटर वाली चाहिए, वो भी दुबई की। नेहा की बात पर गौरी और मोना भी राजी हो गई। शाम होते होते मेहंदी लगाने वाली दुबई की एक मेहंदी आर्टिस्ट घर आई, जिसे बुलाने में लाखों का खर्चा हुआ। देखिए, जो ग्लिटर वाली मेहंदी होती है ना, उसमें ग्लिटर बहुत कम डालते हैं, नहीं तो वो रंग नहीं देती। अरे ग्लिटर के लिए तुम्हें बुलाया है और वहीं तुम कम डालने की बात कर रही हो। ढंग से डालो। ठीक है, मैं डाल देती हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मुझसे नहीं कहना। दोनों भाभीियों ने महरीन की बात को नहीं सुना। उससे पूरी ग्लिटर की बोतल ही मेहंदी में मिलवा दी। महरीन ने उसी मेहंदी को नेहा को लगाना शुरू किया। देखो, तुम जैसे भी मेहंदी लगाओ, बस वो अच्छी होनी चाहिए। और मेहंदी बस ऐसे लगाना कि मैं थकूं भी नहीं और मेहंदी भी लग जाए। नेहा ने आर्टिस्ट को बताया, लेकिन फिर भी महरीन सबसे पहले उसकी टांग को लेकर बैठी। ये डिजाइन ठीक है ना? टांग पर इतनी ऊपर से मेहंदी, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा देर लग जाएगी ना। लेकिन ब्राइडल मेहंदी तो ऐसे ही लगती है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? महरीन ने नेहा की नहीं सुनी। उसने उसकी मेहंदी ऊपर से ही लगाई। ऐसे ही लगभग 1 घंटा गुजर गया। मेहमान आना शुरू हो गए थे। गरीब बहुओं ने किसी को नहीं बुलाया था। अमीर बहुओं ने भी किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने बस अपनी दोस्त को बुलाया था, जो कि शॉर्ट ड्रेसेस में आई थी। ओह गाइस, गौरी एंड मोना कहाँ है? चलो, आज तो मेहंदी का फंक्शन है, लेट्स डांस। गीता के बोलने पर डीजे पर म्यूजिक प्ले हुआ और सभी बाहर से आए हुए गौरी और मोना के दोस्त उस पर ऐसे नाचने लगे जैसे कि वो किसी क्लब में आए हुए हो। अजीब अजीब से गाने चल रहे थे और ऐसे में ही ओह हेलो गाइस, हम लोग याद नहीं है क्या? बहू आ गई। ये मेरी दोनों बहुएं क्या बनकर आई हैं? भाभी, अपनी बहुओं को देखकर हेमा हैरान रह गई। वो दोनों भी शॉर्ट ड्रेसेस में तैयार होकर आई थी। उन्होंने ना तो आव देखा ना ताव, मौका देखते ही वो भी डांस फ्लोर पर ही पहुंच गई। झटके लेकर डांस करने लगी। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। नो नो नो, मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है। हाजी मैंने पिला दी गई है, पिला दी गई है, पिला दी गई है। बहुएं ऐसे अजीब अजीब गाने लगाकर नाचने लगीं, तो वहीं घर में सभी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। माँ, क्या है ये सब कुछ? कहीं से लग रहा है कि ये हमारा घर है या ये कोई शादी का घर है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर के नशेड़ी यहाँ पर आ गए हो। एक तरफ घर वालों को बहुओं का नाच गाना इरिटेट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा बुरी तरह से थक चुकी थी। अभी और कितनी देर लगेगी? घंटे हो गए हैं। अब मुझसे और ऐसे ही जमकर नहीं बैठा जाएगा। जमकर बैठी रहो मैडम, नहीं तो मेहंदी खराब हो जाएगी। महरीन ने नेहा की कमर, पेट सभी कुछ मेहंदी से भर दिया था, जिसकी वजह से नेहा बड़ी परेशान होकर बैठी थी। नेहा की मेहंदी 8 घंटे में पूरी हुई। उसका पूरा मन उदास हो गया, क्योंकि वो अपनी मेहंदी के फंक्शन की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। 8 घंटे में मेहंदी लगी और मेहंदी पूरी होते ही जब वो सूखी, तो ग्लिटर की वजह से नेहा के हाथ, पांव, पेट, कमर सभी जगह पर खुजली होने लगी और वो मेहंदी को धोने के लिए भागी। माँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है। बेटा, क्या हुआ है? आराम से बता मुझे। माँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है, मैं जा रही हूँ। नेहा ऐसे बोलकर मेहंदी लगते ही उसे धोने चली गई, जिसकी वजह से मेहंदी का रंग बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। उसकी स्किन पर भी एलर्जी हो गई। इस घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लाखों रुपए उड़ गए हैं।
लेकिन देखो क्या सिला मिला हमें। घर में किसी का भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। सुबह कैसे आ गई पता ही नहीं चला और थकी हारी नेहा को दुल्हन बनना पड़ा। ऐसे ही हल्दी के फंक्शन हुए और आज नेहा की शादी का दिन था। नेहा ने अपनी भाभीियों से कहा तो था कि वो किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को बुक करें, लेकिन उन्होंने पार्लर वाली को उसके लिए बुलाया और उसने नेहा का भूत बना दिया। अब क्या मैं खुद को देख लूं शीशे में? जी हाँ, आप देख सकती है, ये देखिए। नेहा को खुद से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थीं। नेहा ने जैसे ही अपनी शक्ल देखी तो उसकी सभी उम्मीदें ठंडी हो गईं। उसके मुंह से बस चीख निकली क्योंकि वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आवाज सुनकर सभी कमरे में आ गए और नेहा बच्चे क्या हो गया है? बाबा, बाबा देखो ना, इस आर्टिस्ट ने मेरे मुंह का क्या कर दिया है। मैंने क्या किया? 5,000 में तो ऐसा ही ब्राइडल मेकअप मिलेगा ना आपको, और क्या? आपको लगता है कि मैं आपको 5,000 में हीरोइन बना दूंगी? 5,000? आओ नेहा, हम कुछ करते हैं। चलो जाओ, तुम्हारा काम अब पूरा हुआ। और झूठ क्यों बोल रही हो? 5,000? अपना मुंह बंद रखना। 10,000 रुपए और दूंगी। तुम्हें पूरे 50,000 रुपए में ही हायर किया था हमने। अब निकलो। गौरी की बात को सुनकर कुसुम के मन में लालच आ गया और वो शांति से वहाँ से चली गई। कोई बात नहीं है, ये इतना भी खराब नहीं है, मैं इसको सही कर देती हूँ। आओ नेहा, जाओ, आप जाओ यहाँ से। नेहा ने अभी भी अपनी भाभी की नहीं सुनी। उसने गौरी से अपने मेकअप को सही करवाया। मन की उदासी के साथ ही नेहा की शादी हो गई, जहां उसने विदाई पर भी अपनी गरीब भाभियों को गले से नहीं लगाया था। अब नेहा अपने ससुराल आ गई थी। वो कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। राहुल जी मेरे लिए जरूर कोई अच्छा सा मुंह दिखाई का तोहफा लेकर आए होंगे। मुझे तो अभी से ही घबराहट हो रही है। एक तरफ नेहा ऐसे ही मनी मन ख्याली पुलाव बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति। बाबा, मैंने कहा था ना, मुझे किसी लड़की से परमानेंट शादी नहीं करनी है। अब जाओ, शादी की मैंने, आपकी बात मान ली, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगा। आज सारी रात मैं बस पार्टी करूंगा। राहुल ने ऐसा बोलकर फोन कट कर दिया। क्या हुआ जी? क्या कहा राहुल ने? वो सारी रात नहीं आएगा। तेज म्यूजिक की आवाज और उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज बता रही थी कि वो आज भी किसी क्लब में ही है और पार्टी करके ड्रिंक कर रहा है। वो उसकी पत्नी कमरे में उसका इंतजार कर रही है और ये लड़का शादी के बाद भी नहीं सुधर सकता है। आनंद की बात को सुनकर सुषमा बस ठंडी सी सांस लेकर रह गई। राहुल सारी रात अपने घर नहीं आया और नेहा भी उसका इंतजार करते करते ही सो गई। ऐसे ही अगली सुबह राहुल घर आया। वो नशे में था और ये कैसी शादी थी भला, जिसमें दूल्हा ही दुल्हन के पास सारी रात नहीं आया? अरे ये क्या, राहुल जी आ गए। राहुल जी, आप कहाँ थे सारी रात? ये क्या, शराब की खुशबू? आप ड्रिंक कर रहे थे? कहाँ थे आप? क्या है, अब तुम मुझसे सवाल करेगी? 2 टके की लड़की। 2 टके की नहीं हूँ मैं, आपकी पत्नी हूँ। और ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद आप कभी ऐसे ना घर से बाहर रहेंगे और ना ही शराब पियेंगे। अरे चल निकल, अब तू मुझे सिखाएगी? आई बड़ी। राहुल ने ऐसे बोलकर नेहा पर हाथ उठा दिया। नेहा ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा पति मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस रोकर ही रह गई। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता और गुजरा। राहुल रोजाना देर रात तक पार्टी करता और शराब भी पीता। नेहा बस ये सब कुछ झेल रही थी कि आज के दिन उसने रंगे हाथों राहुल को एक लड़की के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया। राहुल जी, आपका किसी से चक्कर? हाँ तो बेबी, मैं तुम्हें कल को फिर फोन करूंगा, ओके? कौन है ये डायन? बोलिए। उसे डायन बोलने की हिम्मत मत करना तुम, समझी? राहुल ने आज नेहा के ऊपर फिर से हाथ उठा दिया था, लेकिन नेहा अब ये सब झेलने वाली नहीं थी। उसी दिन उसने अपना सामान बांधा और वो अपने मायके से ससुराल आ गई। और इस राहुल की तो मैं जान ले लूंगा। नेहा, तू वहां रही ही क्यों इतने दिन? उसने तेरे से जिस दिन ऊंची आवाज में बात की थी ना, तुझे उसी दिन वहां से आ जाना चाहिए था। लेकिन अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। बाबा, वकील से बात करके डाइवोर्स के पेपर बनवाइए आप। अर्जुन की बात से सभी राजी थे। जैसी राहुल की हरकतें थीं, वो सुधरने वाला नहीं था। इसलिए नेहा ने राहुल को तलाक दे दिया। तलाक देने के लिए राहुल ने घर वालों के सामने बड़ी शर्त रख दी, जिससे कि वो कंगाल हो गए। राहुल ने काफी पैसा लेने के बाद नेहा को छोड़ दिया। अब नेहा के घर वाले गरीब हो गए थे। घर में बेटी की चिंता भी थी, जो कि छूटी हुई बैठी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अब नेहा का डाइवोर्स हुए 1 महीना लगभग गुजर गया था और अब घर वालों को नेहा की चिंता होने लगी थी। ऐसे ही आज के दिन नेहा बैठकर बात कर रही थी। माँ, अब बाबा, मेरा तो तलाक हो गया है। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मेरी तो जिंदगी अब बर्बाद हो गई है ना। नहीं नहीं बेटा, किसने कहा ये? नहीं, दिखाई तो दे ही रहा है ना मुझे अपना भविष्य। नेहा की बात सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं बोली कि तभी उससे तानी बोली।
तुम्हें जो लग रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन क्या तुम अपनी गरीब भाभीयों को भी एक मौका देना चाहोगी? हमारा यकीन करना, हम तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखेंगे जो लोग अच्छे होंगे। पैसे की क्या है, अगर तुम्हारा पति नेक हुआ तो तुम्हारे लिए कमा ही लेगा। बोलो क्या कहा? देखो अपनी भाभीयों पर बस एक बार भरोसा कर लो, गरीब भी इंसान ही होते हैं, जैसे तुम्हारे दोनों भैया को ही देख लो। तारा की बात सुनकर नेहा ने उसे एक मौका दे दिया। बस फिर क्या था, गरीब बहुओं ने अपनी ननद के लिए रिश्ता देखना शुरू किया। अब वो लोग गरीब हो चुके थे और सच्चे और अच्छे इंसान की तलाश में उन्होंने बस मीडियम से ही घर में रिश्ता भेजा। लगभग 1 से 2 महीने बाद अमित नाम का एक मेहनती और भला लड़का दोनों बहुओं को मिल गया। नेहा ने मुश्किल से खुद को उससे शादी करने के लिए राजी किया। माँ, वो मुझे मारेगा तो नहीं ना? वो कहीं राहुल जैसा तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, राहुल तो बस एक बुरा सपना था जो दोबारा नहीं आएगा। तू चिंता मत कर, इस बार तुम्हारी शादी का सारा बंदोबस्त और सब कुछ हमारे हाथ में है। एक मौका तो दो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। नेहा ने घबराते हुए अपनी जिंदगी को एक और मौका दे दिया। बस फिर क्या था, लड़के ने नेहा का अतीत जानते हुए भी उसे एक मौका दिया और शादी के लिए हाँ कर दी। जल्दी शादी की तारीख रखी गई और आज के दिन नेहा का हल्दी का दिन था, जिसके लिए प्यार से गरीब बहुओं ने खुद ही उपटन बनाया, उसे लगाया। इस उपटन से कहीं मेरी खाल उस दिन की तरह ही जल तो नहीं जाएगी ना? नहीं जलेगी, ये घर का बनाया हुआ उपटन है जो हर तरह की त्वचा को सूट करता है। चलो अब जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ। तानी ने नेहा को जैसे ही उपटन लगाया तो उसके चेहरे को वो काफी अच्छा और ठंडा लगा, जिससे कि नेहा का डर भी खत्म हो गया और उसने खुशी से उपटन लगवा लिया। ऐसे ही आज के दिन मेहंदी का दिन था। नेहा का उपटन तो अच्छे से हुआ, लेकिन उसकी मेहंदी उसकी अमीर भाभीयों ने खराब कर दी थी। लेकिन गरीब बहुओं ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी ननद की शादी में रिश्तेदारों को बुलाया, लाल गुलाबों से घर को सजाया और वो खुद भी अच्छे ट्रेडिशनल कपड़ों में तैयार हुई। लेकिन नेहा मेहंदी को राजी नहीं थी। नहीं 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 भाभी, मैं अब मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। मुझे मेहंदी से नफरत है, ये रस्म नहीं करो। कुछ नहीं होगा नेहा, तुम घबराओ नहीं, हम है ना। हम घर में मेहंदी के पत्तों से शुद्ध मेहंदी बनाकर तुम्हें लगाएंगे, जो जल्दी सूखेगी और अच्छा गहरा रंग देगी, कसम से। नहीं, मुझे लगवानी ही नहीं है। या फिर लगवा लो भाभी, लगवा लो, वो बस एक बुरा हादसा था जो दोबारा नहीं होगा। तारा और तानी दोनों ने ऐसे ही नेहा को उसके सदमे से उबारने के लिए हिम्मत दी। उसके लिए उन्होंने घर में ही मेहंदी को पीसा और घोला, जिससे सारे घर में शुद्ध मेहंदी की महक हो गई। और फिर दोनों भाभीयों ने हल्की सी मेहंदी का डिजाइन नेहा के हाथों पर पीछे की तरफ और एक गोल टिकला आगे की तरफ लगाया। ये मेहंदी तो ठंडी लग रही है और इसकी खुशबू भी लाजवाब है ना? क्योंकि ये घर की मेहंदी है, अब डरना नहीं। हाँ, तानी और तारा ने जरा सी देर में नेहा को मेहंदी लगा दी, जिसके बाद उन्होंने अपने भी सादी सी मेहंदी लगा ली। कुछ देर में मेहंदी सूख गई और उसका बहुत ही सुंदर रंग चढ़ा। मेहंदी के बाद अब घर में संगीत शुरू हुआ। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखिया अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। अरे भाभी, नहीं, मैं डांस नहीं करूँगी। अरे आ भी जाओ ना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने मुझे ओ भाभी आएंगे मेरे सजना। नेहा अपने पुराने दुख को भूलकर खुश हो गई थी। वो अपनी शादी में नाच रही थी, गा रही थी और आज का नेहा का मेहंदी का फंक्शन ऐसा था जैसा पहले होना चाहिए था। नेहा ने अपने गम भुलाकर अपनी गरीब भाभीयों के साथ खूब डांस किया। उसकी अमीर भाभियां एक कोने में खड़ी हुई थीं। ये गरीब ज़ादिया तो हमारी जगह ले रही है, खुद ही नेहा को मेहंदी लगाई, उसके लिए घर को सजाया और डांस भी कर रही है। सही कहा, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मोना की बात को सुनकर गौरी भी बस बेबस सी रह गई। वो पूरी मेहंदी में बस कोने में ही खड़ी रही। ऐसे ही एक दिन और गुजर गया और आज के दिन नेहा की शादी का दिन था। तानी और तारा ने उसे खुद ही घर में अपने हाथों से तैयार किया था। भाभी, आपको तो बहुत ही अच्छा मेकअप करना आता है, सच में। मुझे माफ करना भाभी, मैं आज तक आपको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, आपसे चिढ़ती थी, बात नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी। बस गरीब होना किसी का कसूर नहीं है।
आपने मेरी शादी को मेरी अमीर भाभीयों की दी हुई शादी से भी ज्यादा बेहतर बनाया है। अब जो हो गया उसे भूल जाओ नेहा। हमने तो शुरुआत से ही तुम्हें अपनी ननद माना था और मानते रहेंगे। चलो अब तुम मंडप में जाने को तैयार हो जाओ। तानी की बात को सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद नेहा को तैयार होकर मंडप में बुला लिया गया और नेहा की अमित नाम के एक लड़के से शादी हो गई। अमित बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन अच्छा लड़का था। और विदाई के वक्त, मेरी बच्ची, तू हमेशा बस खुश रहना, यही मेरी दुआ है। और आप भी माँ, भाभी, मुझे माफ कर देना एक बार फिर से। माँ, अभी तक हमने भाभीयों को उनकी गरीबी की वजह से कभी कुछ नहीं माना था, लेकिन आज मैं आपको बोल रही हूँ, इन्होंने ही मेरी जिंदगी में रंग भरे हैं। इन्हें हमेशा खुश रखना। नेहा की बात पर हेमा मुस्कुरा दी। हेमा ने भी अब अपनी गरीब बहुओं को अपना लिया था। इसी तरह नेहा खुशी खुशी विदा हुई और खुशी खुशी ही रहने लगी। और तारा और तानी भी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। नेहा की जिंदगी अब मेहंदी के पत्तों की महक की तरह खिल उठी थी और सब कुछ ठीक हो चुका था।